आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एक नया मुद्दा के साथ। अब देखिए, मेरे पास तो वैसे मुद्दा का भरमार है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर एक ही को मुद्दा जो है वो चल रहा है और एक ही मुद्दा का लोग बात कर रहा है, और वो है एसडीएम जो है ज्योति मौर्य उनका और उनके पति आलोक मौर्य का। अब उनके बीच में देखिए, ऐसे तो आपसी विवाद था और आपसी विवाद जो है तलाक तक पहुंच गया था, लेकिन समस्या यहाँ पे ये हुआ कि पूरा सोशल मीडिया और पूरा जो हमारा समाज है वो जज बन के बैठ गया है, और महिला जो है माने एसडीएम ज्योति मौर्य उनका चरित्र चित्रण करने को तैयार हो गया है, और उसके बहाने जो है तमाम वैसी महिलाएं जिनको उनके पति पढ़ा रहे हैं उन पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। ताई बताइए आप ही लोग कि ये बात सही है जी? अब एक पति पत्नी के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, इसको बिना पूरा तरीका से जाने हुए आप कैसे सारा महिला जाति पर और पुरुष जाति पर सवाल उठा सकते हैं? तो जानते हैं, आज हम सोचे ना कि इसी मुद्दा पे जो है अपने दर्शकों से बात करते हैं और जनता से राय लेते हैं कि आखिर इसमें किसका बात सही है और किसका बात गलत है, और असल में जो मुद्दा चल रहा है क्या वो सही है या गलत है। आइए ये बताइए दीदी कि अभी एक ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो एसडीएम हैं, जिनके पति उन पर आरोप लगा रहे हैं और तलाक वगैरह का केस चल रहा है, उसके बारे में सुनी है आप न्यूज में? सुने, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है, हम सुनाई देते नहीं। हाँ, अच्छा, जो आप सुनी उससे आपको क्या समझ में आया? इसके बारे में तो हम उतना विशेष रूप से सुने नहीं, क्योंकि एक तरह से पूरा महिला जाति का ही चरित्र का आकलन किया जा रहा है ना। हाँ, हाँ। कि एक महिला वैसी हुई है तो सारी महिला को जो है आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, शादी हो गया तो घर में रखिए, नहीं तो वैसे ही भाग जाएगी तो ये कर लेगी। बात तो सही है कि गलत है, लेकिन कुछ हद तक सही भी है कि कितना आदमी गरीबी से ऊंचा उठता माने उठने की कोशिश किया तो खुद नहीं उठा, नहीं पढ़ाई लिखाई किया, तो सोचा कि चलो वाइफ उसकी पढ़ने वाली थी, एज थी, तो उसको आगे बढ़ाया। लेकिन अब वो धोखा दे दिया तो दुख होता है, हर किसी को दुख होता है। इस बारे में हम भी अपनी बहू को करवाए टीचर ट्रेनिंग, लेकिन कि ठीक नहीं निकली, इसलिए मुझे भी इस बात का दुख है कि बहुओं को नहीं पढ़ाना चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही समाज में कुछ बुरा होता है तो जो आदमी देखिए कि इमोशनली अगर जुड़ा हुआ है, अब एक आदमी जो है अपना पेट काट के अगर अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है तो समझिए कि इमोशनली तो खैर उसको नुकसान पहुंचेगा ही, लेकिन एक जो पूरा सोशल मीडिया और पूरा समाज जो है वो महिला के चरित्र पे उंगली उठा रहा है, जो सारा महिला जाति को उसी हौकी से हाँक दिया है, ये कितना सही है? सारे महिला जाति को खराब नहीं बोलना चाहिए, किसी एक की वजह से पूरे समाज को थोड़े आकलन कर सकते हैं। जो भी कहें वो देख ऊपरी स्तर पे तो गलत ही लग रहा है देखने से, लेकिन एक सिक्का का दो पहलू होता है, दूसरे पहलू की भी जानकारी लेनी चाहिए। पूरे महिला जाति को ऐसे नहीं कहना चाहिए, पूरा महिला वैसी नहीं है, सबसे अच्छा, बेटी। अच्छा, इस केस में आपको कितना क्या समझ में आता है? ऊपरी तौर पे देखने पे जो हम लोग देख पा रहे हैं मीडिया के द्वारा, तो हम देखने से तो ज्योति मौर्य ही दोषी लग रही हैं, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अगर एक पति पत्नी में संबंध किसी तरह का कोई गलतफहमी आता है या किसी तरह का कोई बात आता है तो पहले आपस में उसको हल करना चाहिए, ना कि दुनिया के सामने अपना तमाशा बनवा लेना चाहिए? मान ले जाए कल को उनके बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो वो तो पूरा दुनिया में बदनाम हो गए। बिल्कुल, शादी संबंध तो निजी चीज है, उनको आपस में समझना ही चाहिए, उनके बंधु बांधव को भी यह समझना चाहिए, समझाना चाहिए, पहले अपने स्तर से ही सुलझाना चाहिए, उसके बाद शांतिपूर्ण हर चीज का हल है। और स्पेशली जब आप पीसीएस अफसर हो तो आपसे आशा की जाती है कि आप बिल्कुल समाज को एक रास्ता दिखाएं, ऐसे खुलेआम लड़ाई करना कहीं से उचित नहीं है। ज्योति मौर्य जी को यह देखना चाहिए। देखिए, वही बात है कि जैसे ही अगर आप समाज में कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर करते हैं तो आप समाज के लिए एक उदाहरण बनते हैं कि नहीं? अगर हम कुछ आज अच्छा करेंगे तो हम एक उदाहरण बनेंगे ना, जो हमसे छोटी बच्चियां हैं वो हमसे कुछ देख के सीखेंगी। हमको तो यही कोशिश करना चाहिए ना। तो अगर कहीं पति पत्नी का संबंध खराब हुआ है तो उसको क्या लगता है कि पहले आपस में ठीक करना चाहिए था कि सोशल मीडिया पे ही बेच देना चाहिए था? खबर आपस में करना चाहिए। इसमें देखिए दोनों तरफ से अति हुआ है, ऐसा हम लोग ने सुना है। ठीक है, आपने त्याग किया, अपने पत्नी को पढ़ाया, अच्छी बात है, ये पब्लिकली नहीं होना था। बहुत बातें ऐसी होती है जो बैठ करके सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं किसके प्रभोग पर, किसके उस काबे पर नहीं समझा। ये जो लड़का है जो कि
उसमें कर्मचारी पद पर है, सफाई कर्मचारी में है, ठीक है, अपने एक पत्नी के लिए क्या आपका धर्म भी तो बनता है ना। लेकिन इतना बुरी नहीं हो सकती जितना आप लोग हम लोग जो सुन रहे हैं, तो बात तो है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है ना जैसे अति हो जाता है। यदि किसी से बात करती है जिस पद पर वो महिला है, तो किसी के साथ बैठना, किसी के साथ मीटिंग में जाना क्या अन्याय है क्या? तो वो तो खैर उस सब बात पे हम नहीं कहेंगे। हम बात कर रहे हैं कि महिला जाति जो है, एक पूरा महिला जाति को अब देखिए कि जहाँ जहाँ जो महिला पढ़ रही थी तो उसका हस्बैंड उसको बुला ले रहा है कि तुम भी मत पढ़ ले तो तुम भी ज्योति मौर्य बन जाओगी। तो कोई बात हुआ भैया? एक उदाहरण है, प्रोफेसर बता रहे हैं आपको। आज से लगभग 15-20 साल की मैं कहानी बता रहा हूँ। बिहार में जिसमें जॉइंट में था झारखंड और बिहार, कम से कम 25 प्रोफेसर जो कि दूसरा शादी कर लिया है, प्रमाण है, जीवित है वो लोग। उसकी पत्नी से जो बेटा हुआ है उस बेटा को रखे हुए है, पत्नी को रखे हुए गांव में। तो क्या आज क्या कहते हैं, महिला कह रही है कि पूरे पुरुष समाज गलत हो गया? आज आपको उदाहरण मैं देता हूँ, सुन लीजिए। आपके माननीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान जी, उनके सुनिए उदाहरण है, सुनिए कहानी जो प्रश्न उठाता हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। रामविलास पासवान की जो पहली पत्नी थी, जो उनकी स्थिति थी जिसमें उनकी शादी हुई थी, वो गरीब महिला थी, ये भी गरीब ही थे, ठीक। उससे जो बच्चा हुआ, 2 बेटी हुआ, उसके बावजूद उन्होंने 20 बरस छोटा से शादी करके रीना पासवान से शादी किए, उसे चिराग जन्म लिया है। उसको समाज एक्सेप्ट करता है। वही मैं प्रश्न कर रहा हूँ, चूँकि वो बड़ा पद पे थे, उनके ओहदा बड़ा था, तो उनके लिए पुरुष जाति सम्मानित हो गया। आज एक महिला यदि IAS बनी है, उसका हस्बैंड यदि चपरासी है तो अभिशाप नहीं है। पति पत्नी का संबंध चाहे किसी पद पर कोई रहे, वह विश्वास का होता है। आज देखिए, कभी भी लोग अपना नहीं देखता है, दूसरे को देखता है। आज हम यहाँ खड़ा है आपके सामने में, हम कहीं ठहरे, होटल में ठहरे, हम किसके साथ बैठे हुए, पत्नी को तो विश्वास है। तब विश्वास है, बिल्कुल। क्या आप सही हैं? हम सही हैं? नहीं है सही। तब विश्वास करना पड़ेगा। और जब इस मुद्दा को उठाया गया है, अति तो हुआ है, चाहे पुरुष के साथ अति दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेरा ये सुझाव है कि दोनों बैठ करके इस चीज को समझे। और मैं विशेष रूप से जो क्या ना उनका कौन मौर्य है, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य जो है ना, उनसे मैं एक संदेश, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। एक पढ़ी लिखी एक सम्मानित महिला है, आप उनको घर बैठा करके आप अपने जो चपरासी पति है ना, जिसके चलते आपने IAS को प्राप्त किया है, उसको आप सेटल कीजिए। यदि आप एक परिवार सेटल नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप चलाइएगा, जिला चलाइएगा? मेरा ये प्रश्न है ज्योति मौर्य से और आलोक मौर्य से ये संदेश है। जब आपने त्याग किया है, आपने त्याग किया, तो त्याग के यदि आपको हम प्रणाम करेंगे तो क्या ये कह के प्रणाम करेंगे, हमको आप आशीर्वाद दीजिएगा तब प्रणाम करेंगे। तब मेरा धर्म था, मैंने प्रणाम किया। आपका धर्म है प्रणाम का आशीर्वाद दें या कि नहीं दें, रिस्पेक्ट रखिएगा। देखिए भैया ये देखिए कि सबसे बड़ा बात है कि बिहार के ही एक बहुत बड़े एक्टर, उनका हम नाम नहीं लेंगे, उनका जो है बचपन में शादी हो गया था, उसके बाद वो बॉम्बे चले गए स्ट्रगल करने और वहाँ किसी और से शादी कर ली। उनकी पत्नी बेचारी बहुत जो है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पत्नी घर में अभी बैठा ठोकती है, उसने दूसरा शादी किया, उसी का बेटा आदित्य नारायण गायक है, 100 उदाहरण पुरुष का है, 100 उदाहरण पुरुष का। अच्छा हाँ, तो बताइए भैया, तो इतना मनी उदाहरण इन्हें घूम जाइए तनी, ये बताइए कि आप जिनका नाम लिए उन नाम हम दोबारा नहीं लेंगे, लेकिन वो भी जो है, वो भी 2-3 को शादी किए हैं, तो क्या जो है आप पूरा पुरुष जाति को गरियाइएगा? पूरा पुरुष सारा आदमी ऐसा ही होता है? देखिए मैडम जी, हम ज्योति मौर्य के विषय में कहना चाहते हैं, ये ज्योति मौर्य जो अभी की है अपने पति के साथ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, कहीं न कहीं उनके साथ गलत हो रहा है ना भैया, उनके साथ तो गलत हो रहा है। यही देखिए कि अगर जो है मर्दाना जो रहता है, तो जो मतलब पढ़ा लिखा रहता है तो वो अनपढ़ से शादी कर लेता है। लेकिन वही जो है से मतलब मर्दाना अगर थोड़ा सा अनपढ़ है तो औरत लोग जो है सोचता है कि हम बहुत बड़का पढ़ल हैं। तो ये सब जो है मतलब वो लड़की लोग चाहे औरत लोग ये सब छोड़ना चाहते हैं मर्दाना लोग को, और ये सब जो है गलत है। देखिए भैया, ये धारणा गलत है कि जो आदमी कम पढ़ी लिखी ज्यादा पढ़ी लिखी रहती है, वो अपने कम पढ़े लिखे आदमी को छोड़ना चाहती है। ऐसा बात नहीं है। ऐसा जो है बीसियों उदाहरण है, करोड़ों उदाहरण है, जहाँ पे महिला जो है बहुत सशक्त है, उसका पति कम पढ़ा लिखा है, कम पैसा कमाता है, उसके बावजूद उनमें जो है वो प्रेम है कि नहीं? तो आप उस सबको भूल जाइएगा, जो गलत किया है खाली उसको याद रखिएगा भैया। नहीं, खाली गलत करेगा उसको नहीं याद रखना है, जो अच्छा किया उसको भी याद रखना है। लेकिन ओकरा वजह से और सब भी औरत लोग जो है सब बदनाम हो जाता है ना, उसके वजह से और लोग भी बदनाम होता है। सबके ये है कि यार देखो वहाँ पे ऐसे हुआ, तो पता नहीं इसके मन में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, कैसे हम यकीन करें, ये हो जाता है।
अब हम लोग देखिए, हम लोग ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ पे निगेटिविटी पहले ही बहुत ज्यादा है ना भैया, पहले से ही बहुत निगेटिविटी है। तो हम लोग को अच्छे उदाहरण की जरूरत है कि खराब उदाहरण की जरूरत है? अच्छे उदाहरण की जरूरत है ना। मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बताइए, आप शादीशुदा नहीं है तो अच्छी बात है। ये बताइए कि आपकी अगर शादी होती है और आपकी पत्नी इच्छा जताती है कि हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या डिसीजन लीजिएगा? सही बात है, पढ़ाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि साथ सभी गलत हो जाए। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। मान लिया जाए कि कोई दूर देश में एक आदमी जो है, एक पति पत्नी के बीच में गलत फहमी हुआ, एक पति पत्नी ने एक दूसरे से तलाक लेने की बात कही, इतना अपना रिश्ता का छीछा लेदर कर दिया, तो उसके कारण और जितने पति पत्नी अपना रिश्ता खराब कर रहे हैं कि हम अपन पत्नी के नहीं पढ़ाएंगे, हम अपन पत्नी के बुला लेंगे, ये सही है भैया? ना, बिल्कुल गलत है। गलत तो नहीं है। अगर आप पत्नी रहती तो आप छोड़ के चल जाती। हम कहाँ छोड़ के गए? इतना दिन से तो ब्याह है ही है। ब्याह है। अच्छा, तो आप भी भाभी जी हैं, तो आप तो ये है। लेकिन एक बात बताइए कि और लोग छोड़वा दिए पढ़ाई लिखाई, वो सही किए? आप बताइए कैसे सही करे भैया? बताइए। मेरे हस्बैंड हमको छूट दिए हुए हैं कि जाओ तुम काम करो, तुम अपना सपना पूरा करो, जो तुम इतना दिन तुमको माई बाप पढ़ाया, इतना दिन जो है तुम मेरे साथ रह के जो सीखी हो और जो पढ़ी हो, वो उसको ऐसे ही बेकार जाने दोगी? तो ऐसा ना पुरुष का सोच होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए क्या वो बेचारा पढ़ाया तो मेहरारू भाग गई तो हम उन्हें मेहरारू को पढ़ाएंगे, ऐसा होना चाहिए ना। गलत। आप देखिए बक्सर में जो हुआ वो सही हुआ। बताइए। भगा दिए अपने पत्नी को, कहेंगे ना चलो घरे चलो, घर पर पढ़ाएंगे। अब बताइए, अब वो कर चलते मान लिया जाए कि ज्योति मौर्य, यही नहीं और पटना में भी कई कोचिंग संस्थान है जहाँ पर बीपीएससी की तैयारी होता है, वहाँ से भी लोग अपने पत्नी को छोड़वा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अब छोड़ो, जाने तो बहुत हो गया तैयारी, चलो यार छोड़ छाड़ के भाग जाओगी तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए, एक वो ऐसा ससुराल रहता है कि आप देखे होंगे कि शादी का जोड़ा हुआ पहने हुए एग्जाम देने चली जाती है, तो वो ससुराल होता है ना। बहुत बार आप भी न्यूज में दिखाई होंगी कि लहंगा पहनी हुई है, हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, अभी बेचारी ब्याह करके आई है और एग्जाम देने गई है। बीए वाला एग्जाम ज्यादातर ऐसा होता है, होबे करता है। अब बीए में देखिए कि अच्छा एक बात बताइए कि पति पत्नी में अगर एक किसी तरह का मुद्दा होता है तो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि उसको तुरंत सोशल मीडिया को बेचना शुरू कर दें। ये ट्रेंड कितना सही है? तो सोशल मीडिया बनाए किस लिए? यही सब करने के लिए बनाया भैया सोशल मीडिया। अच्छा, अब मान लिया जाए कि आपके मेहरारू अथी मर्द में तो बाद में सुलह हो जाएगा। आज आप इतना फेमस हो गए, जहाँ जाइए तो कहेगा अरे साथे घूम रहा है, दोनों तो मैं थोड़ा बोल कैले था। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना भी मत बता दीजिए कि सब कुछ जान जाए सोशल मीडिया पर। कुछ छुपा कर भी रखना चाहिए, अपना मैटर को अपना बचा के रखना चाहिए। देखिए व्यक्तिगत थोड़ा सा बचाना चाहिए। अब सब कुछ जान ही जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। अब आप ही के बारे में जान लीजिए, आपके बारे में थोड़ा ऐसा थोड़ा अब हम आपको बैठा के साइड में अपना किस्सा कहना शुरू करें तो आप हमको बड़ी बढ़िया बोलिएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपको भैया से झगड़ा नहीं होता। हम तो खूब लड़ते हैं ना, तो आप बता देती है नहीं ना। इसी तरीके से लोग बताता थोड़े है ना। तब सही बात है। जितना हमको अलकर बलकर ऑडियंस मिलता है, सबका गुस्सा पतिये पे तो निकालते हैं, लेकिन खैर दूसरा बात है। ये बताइए कि आजकल अगर एक महिला कुछ गलत कर रही है तो उससे बाकी पूरी महिला जाति को उस पे तंज कसना कितना सही है? मतलब सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, मैं यही कहूँगी। अच्छा, एक सवाल और अब महिला है, इससे हम आप पूछेंगे। महिलाएं जो है वो बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है ना, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है कि वो पढ़ रही हैं, समाज में निकल रही हैं। वैसे समाज में महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है कि जो है 2-3 उदाहरण को लेके उनका पढ़ाई और हम रुकवा ही दें? नहीं, वैसा नहीं है कि जैसे 136 ऐसा कुछ न्यूज में मैं सुनी हूँ, रिटर्न करवा लिया गया है। 136 ऐसा थिंक नहीं होना चाहिए कि अगर एक लड़की ऐसा की है तो सब करेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको तो सबसे बड़ा ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप जो है दूसरे जो लोग हैं, अगर उनका रिश्ता खराब हो रहा है, 2 लोग अगर ऐसे हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, जो कहीं दूर है, अगर उनका रिश्ता खराब हो रहा है तो उनसे प्रभावित होकर आप अपना रिश्ता कैसे खराब हो सकते हैं? ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का एक केस पूरा जोर से चल रहा है मीडिया में, तो ये बताइए कि आप लोग जो है इतना दिन से देख रहे हैं उस न्यूज को, आप लोगों को क्या समझ में आया? ये तो जो ज्योति मौर्य ने किया है, ये आज इंडिया के लोगों, इंडिया के युवा को इतना अच्छा काम किया है, उनको थैंक्स बोलना है कि जो भी अपने महिलाओं को बाहर भेजते थे काम के लिए, पढ़ने के लिए, वो सभी लोग वापस बुलाए। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना दिन से इतना मनी आदमी जो है वो पहले ब्याह करता है गांव में, उसके बाद जाता है दिल्ली बम्बई कमाए, वहाँ से वो और दिल्ली वाली, बम्बे वाली या कलकत्ता वाली ले आता है। तो इतना दिन से महिला का काहे नहीं खुला कि ब्याह करते ही पति को जो बेलना से सुतना शुरू कर दे? छोड़िए, अब इस पे क्या बोला, छोड़िए। वाह वाह, महिला वाला बात आप बोल दिया, पुरुष वाला बात बोले तो छोड़िए, ऐसे कैसे चलेगा?
महिला और पुरुष समाज का दो पहिया कहा जाता है। तो एक पहिया को जब आप मरम्मत कर रहे हैं, खोलने का काम किया, बस इतना ही बोले। हाँ, तो महिला जाति पर सवाल, इतना तो महिला जाति पर सवाल उठ रहा है जी कि महिला जाति का इतना दिन से जो है आंख नहीं खुला। भिखारी ठाकुर पूरा नाटके लिख दिए, अब पूरा प्रसंगे लिख दिए कि एक समय जो है जितने पुरुष यहाँ से कमाने कलकत्ता जाते थे, कलकत्ता वाली को ले आते थे, कलकत्ता वाली से ब्याह कर लेते थे। तो उतना साल से जो है यहाँ के बिहारी महिलाओं का तो जो है आंख नहीं खुला। बिहार में इतना बड़ा बड़ा उदाहरण है कि बिहार में देखिए कि एगो बहुत बड़े अभिनेता है, उनका नाम नहीं लेंगे, वो जो है पहले उनका गांव में शादी हुआ, उसके बाद वो गए बम्बई स्ट्रगल करने, और उसके बाद हुआ एगो बम्बई वाले से ब्याह कर लिए, हीरोइने से ब्याह कर लिए। तो इतना दिन से आदमी को तो महिला नहीं छोड़ दी कि आदमी से ब्याह करना छोड़ देंगे। इसमें कुछ अपवाद भी होता है और कुछ % ऐसा है कि उसका खानदान पर भी प्रभाव पड़ता है। सब यदि वैसा करने लगे तो तब तो सृष्टि खत्म हो जाएगा। तो वही ना हम बतवा कर रहे हैं भैया कि एक आदमी मान लिया जाए धोखा खा गया, तक इतना आदमी जो बेचारा इतना मेहनत करके अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है, वो काहे वापस बुला लेगा? गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ज्योति मौर्य को देखकर सारी महिला को गलत नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर एक पति पत्नी के बीच में किसी तरह की समस्या आती है तो क्या उससे जितने पति पत्नी है जो आपसी समझौते से पति मान लीजिए पत्नी को पढ़ा रहा है, या पति घर पे बैठा हुआ है, पत्नी काम कर रही है, तो क्या वो सब अपना अपना रिश्ता खराब कर लेगा? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रसंग से तो मेरा घर नहीं ना चल जाएगा। मेरा घर तो मेरे पति पत्नी के सहयोग से ही चलेगा, है कि नहीं? तो क्या जो है एक हम लोग चला दिए हैं, पूरा आंदोलन ही चला दिए हैं कि पुरुषों के आंख खोलने का काम किया है। पुरुष जो है इतने दिन से, मतलब इतना समय हो गया, कितना सारा उदाहरण है, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है कि एक आदमी जो है घर में रखे हुए है, एगो बाहर में रखे हुए है, एगो जहाँ जिस शहर में काम करता है एगो वहाँ रखे हुए है। तो इतना दिन से महिला का आंख नहीं खुला, पुरुष का आंख एक ही प्रसंग में खुल गया। क्या बता, लेकिन ये जो है मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हुआ है। गलत सही की तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसमें से कौन गलत, उसमें से कौन सही है। मेरा ये कहना है कि जो पुरुष जाति जो है, खासकर सोशल मीडिया जो है वो झंडा उठा लिया है कि अरे वाह वाह महिला सबको काम मत करने दो, देखो महिला सब ऐसा करती है। ये उदाहरण की जरूरत है अभी समाज को। नहीं तो ये तो समाज को गलत संदेश मिला है इसके वजह से, इसीलिए सब लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। जो मतलब सबका अपना अपना अलग थिंकिंग है, सोच है। देखिए हम लोग ऐसे समाज से निकले हैं जहाँ पर हमारी जो माँ है वो बहुत संघर्ष की है, बहुत जगह पे चाहिए कि हम लोग बाहर निकले लेकिन नहीं निकल पाई, है ना। हम लोग की माँ बहुत सारा संघर्ष की है, लेकिन अब जब समय बदला है तो अपनी बेटी को जो है अपना सपना दे के अपनी बेटियों को बाहर भेज रही है। हम लोग उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पे महिलाएं जो है उस समाज में अब चलना सीख रही है, खड़ा होना सीख रही है। वैसे समाज में ऐसे उदाहरण को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, या ऐसे उदाहरण को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जिसमें महिला जो है अपने नौकरी को जो बचाती है और साथ साथ अपने फैमिली को भी बचाती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए महिला जो सभी जगह सही, बस सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जो है मतलब एक अपवाद में ऐसा चल गया तो क्या, इससे क्या होना जाना है। बाकी सब तो महिला अच्छा ही करती है, ऐसा थोड़ी ना है कि ये सिंगल ही ऐसा की है। अब एगो भैया देखिए आदमी कहाँ चले गए, बोल रहे थे कि इससे पुरुष जाति का जो है आंख खुल गया है, पुरुष जाति के लिए उदाहरण है। तो जब दो परिवारों के मेल से अगर शादी हुई है दो लोगों की, तो पहले उनको अपने से आपस में बात करना चाहिए, अपने परिवार से बात करना चाहिए, उसके बाद ना आदमी दरवाजा खटखटाएगा जी कोर्ट का। बिल्कुल सही बात बोल रही है आप कि पहले परिवार अपने में बात करे, उसके बाद चाहे सोशल मीडिया पे। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि हर चीज सोशल मीडिया पे है। परिवारों वाला का सोशल मीडिया से पता चल रहा है, जो चीज है सब सोशल मीडिया पे है। आज जो पिज्जा बनेगा वो भी सोशल मीडिया पे बता रहा है, चोखा बनेगा वो भी सोशल मीडिया। इतना ब्लॉग बन रहा है। सबसे ज्यादा इसमें लड़की लोग है, लड़का लोग तो कम है, ठीक है, लेकिन जो ये पदवी पे रह के हुआ इंसान, पुरुष और मर्द की बात नहीं है। जो SDM की है उस पद को लेके गलत मतलब आपको फैले ना कि पुरुष और महिला की वजह से हुआ है, ये पद की वजह से। अच्छा एक सवाल और मेरे मन में ये सब प्रसंग देख के आ रहा है कि अगर मान लिया जाए दो लोगों की शादी होती है, ठीक है, कुछ साल तक सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन कुछ साल के बाद अगर संबंध खराब होने लगता है, तो क्या एक दूसरे का जीवन नरक बनाने से अच्छा नहीं है कि हम लोग इज्जत से अलग हो जाए? इज्जत से, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इज्जत से अलग हो जाए। सही बात बोल रहे हैं कि आप इज्जत से अलग हो जाए ना कि यहाँ सोशल मीडिया पे पूरा करवा दें उसके बाद। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मान लिया जाए कल को अगर उनके बीच में सहमति हो भी जाता है, सुलह हो भी जाता है, तो उन लोग का तो इज्जत चला गया, उसके परिवार का तो इज्जत चला गया। अब
दोबारा फिर मिलती भी है तो गलत हो जाता है, फिर वो नहीं रह जाता जो पहले इज्जत रह जाए। पहले इज्जत रह गया, बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने शादी की है, जो कहा जाता है ना हिंदू धर्म में जो बनाया गया है कि 7 जन्म तक साथ निभाने का अगर वादा एक दूसरे से किए हैं तो 7 जन्म नहीं तो कम से कम 1 जन्म में तो साथ निभाइए। और साथ अगर नहीं, अगर ऐसा स्थिति हो जाता है कि आपको लग रहा है कि हम साथ नहीं निभा पाएंगे तो इज्जत से अलग हो जाइए। और खासकर जो सोशल मीडिया का दौर चला हुआ है ना कि आदमी को कुछ भी पता चलने से पहले, उसके परिवार को पता चलने से पहले जो है वो लोगों को पता चल जाता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और सबसे अहम बात कि समाज में अगर कुछ बुरा होता भी है तो उन दोनों लोगों के बीच की बात है, इससे जो है हमारे जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। देखिए सब कुछ, लेकिन उससे प्रभावित ज्यादा मत होइए। अपना जीवन का मालिक आप खुद हैं, अपना जीवन जो है आप खुद बचाइए। तो खैर आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एगो नया विषय के साथ, एगो नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।